हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे बिहार सिविल कोड का एग्ज़ाम जो 17 दिसंबर को हुआ था। उसका पेपर मैथ का कैसा आया था और इसका ये भी एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि इसका कट ऑफ कितना जा सकता है। पहली पहला क्वेश्चन यदि हम देखें तो इसमें ए प्लस बी का सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में ए बी, इस तरह के फॉर्मेट में दे रखा था। जब भी ये फॉर्मेट दे इसका आंसर 4ab होता है, क्योंकि यहाँ से 2ab और यहाँ से भी 2ab निकलेगा माइनस का 2ab, तो 4ab आ जाएगा और अपॉन में ए बी का कोई भी वैल्यू दिया हो उसको सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट ए बी में इक्वेशन लगा देंगे। सेकेंड क्वेश्चन की बात की जाए तो सेकंड क्वेश्चन आया था ए कंप्लीट 3/4 ऑफ द वर्क। अच्छा, ए कंप्लीट किया है 3/4 ऑफ द वर्क 9 डे में। इसका टोटल काम करने में कितना टाइम लगेगा? 9 to 4/3, और ए बी मिलकर कितना काम करता है? 9 दिन आपका 9 डेज में पूरा काम करता है। ये 12 हो गया, ये 9 हो गया। एफिशिएंसी की बात करें तो उलट जाता है, टाइम के अपोजिट हो जाती है। तो ये 9 और ये 12 हो जाएगा, तो ये 3 और यहाँ पे एफिशिएंसी आ जाएगा 4। तो बी का एफिशिएंसी क्या आएगा? ये दोनों मिला के 4 एफिशिएंसी, तो बी का 1 आ जाएगा, क्योंकि ए का 3 है। इस तरह से एफिशिएंसी कितना ज़्यादा है? तो 200% ज़्यादा है। थर्ड क्वेश्चन की बात की जाए तो आपका 70, हाँ, थर्ड क्वेश्चन की बात की जाए तो 12 वोमेन जो है, 12 वोमेन कंप्लीट करता है 64 दिनों में अपना काम। यदि 2/3 ऑफ द वर्क 16 वोमेन के द्वारा कितना टोटल काम हो गया आपका? इतना वोमेन का काम हो गया, प्लस 2/3 बोल रहा है, तो 2/3 अपॉन में 12 16 दिनों का, तो 64 जा 64 और 3 4 जा अपना 32। तो फोर्थ क्वेश्चन हम देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या पूछा था? ए पर्सन टेक 7 hours 20 minutes फॉर हिज जर्नी। सबसे पहले ये क्वेश्चन जो है 7 hours 20 minutes इफ कवर 1/3 ऑफ द हिज जर्नी एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड रेस्ट ऑफ द जर्नी एट द स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। तो हमेशा क्वेश्चन में कोशिश करिएगा, 60 और 45 का स्पीड दे रखा है, तो पहले क्वेश्चन में कोशिश करिएगा कोई ऐसा नंबर लेने का जो आंसर दे रखा है हमें किलोमीटर में, जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले 360 को ट्राई करते हैं। अब देखिए ये क्या बोल रहा है? 1/3 ऑफ द डिस्टेंस। 1/3 कितना होता है? 120, जो कि इसको चलने में कितना 2 आवर्स लगेगा। अगर 2/3 की बात कर रहा है, 2/3 हो गया 120, 240, जिसको इसको चलने में 14 2 90 डबल 4 घंटे, 4 आवर्स में हो गया आपका 180। फिर 5 घंटे 5 घंटे 20 मिनट, 5 आवर्स 20 मिनट्स। दोनों के जोड़ने पे देखिए आंसर क्वेश्चन के हिसाब से 7 आवर्स 20 मिनट आ रहे। इसका आंसर यही होगा, 7 आवर्स 360। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक व्यक्ति 3 घंटे प्रति घंटे की गति से दौड़ता है। एक आदमी का स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर है। दौड़ते हुए गति स्थान पर सामान्य रूप से 10 मिनट देरी में पहुंचता है। इस स्पीड से चलने के कारण उसको कितना टाइम ज़्यादा लग रहा है? वो 10 मिनट देर हो रहा है, मतलब उसका एक्चुअल जो एक टाइम रखा था उससे 10 मिनट देर में पहुंचता है, प्लस 10 मिनट लगा, मतलब 1/6 आवर्स के हिसाब से किया जाए, आवर्स में दे रखा है। यदि वो गति में 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है तो उसको 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है, टाइम ले लेते हैं टी। यहाँ 3 किलोमीटर है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 3t + 1/6। 1 घंटा बढ़ा देता है, 4 का स्पीड कर देते हैं हम। टाइम में 1/4 15 मिनट बोल रहे हैं, कम लगता है। सॉल्व करिएगा तो 1 + 1/2 4t - 1, t बराबर आ गया आपका 3/2। टी 3 आपका 1/2 4t/1/15 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है, उसके बाद दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी की बात किए तो टी का वैल्यू हमें दे रखा है, और यदि हम इसमें वैल्यू डाल देते हैं तो 3 × t + 1/6। इसमें यदि वैल्यू डालेंगे तो हमारा आ जाएगा 9 10/6। इसका आंसर हो गया 5। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 36 डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स इन सच ए वे दैट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट पार्ट इज 5% पर एनम। एक 36 को 2 पार्ट में उन्होंने इन्वेस्ट किया। एक एसआई में जो कि 3 साल के 15%, 5% के हिसाब से 3 साल के लिए, और दूसरा किया आपका 6 1/4, मतलब 25/4, वो भी 4 साल के लिए, मतलब 25%। बोल रहा अमाउंट किस तरह से
डिवाइड, इसमें कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया होगा, इसमें कितना इन्वेस्ट किया होगा। तो यहाँ पे आपको उल्टा कर देना है, सीधे 5 और रेशियो 3, क्योंकि जितना अमाउंट आपको परसेंटेज ज़्यादा मिल रहा है पर अमाउंट कम मिल रहा है, उस हिसाब से जितना इसको 15% मिल रहा है, तो हमेशा ये रेसिप्रोकल होता है। तो हमेशा 5:3 में, 5:3 में कौन सा ऑप्शन है, 2250 और 1350। अगला क्वेश्चन देखते हैं 78 नंबर, 27 नंबर। और इन्वेस्टेड सम ऑफ मनी एट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसमें बोल रहा है जो इंटरेस्ट पे तो करता है सिंपल इंटरेस्ट पे, और कंपाउंड 8% पर एनम हाफ ईयरली, ठीक है। तो 4% हो जाएगा और ये टोटल हो जाएगा 8.16। ये x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपन में 100 का हिसाब लगा लीजिएगा, और यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट से दिया होता तो 8%, टोटल का डिफरेंस आ रहा है 0.16। जब 0.16 आ रहा है, इसका डिफरेंस आ रखा है 30, तो आपका टोटल नंबर हो गया 30, 0.16 इंटू में टोटल नंबर 0, ये 15, 2, 3, 4 बट्टे में आपका आ गया 8, 170, 18 वाला एक ही ऑप्शन था आई थिंक, 18750। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 ही क्वेश्चन बचे। अच्छा, अगला क्वेश्चन है 2.15, उसके ऊपर ये लगा, इसका मतलब होता है 1515 रिपीट कर रहा है, तो हमेशा पहले इसको इस तरह से लिख लीजिए आप, 15 को 15 अपन में 99, जितनी बार लगा होगा उतना 9, और जितने पर नहीं लगा होगा पॉइंट्स के बाद उतना 0। यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 3 से काटेंगे 5, ये आ जाएगा 33, और आंसर में एक ही ऑप्शन में 33 है, 71/33। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन की बात की जाए, एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से यदि डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, यदि वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे धीरे से चलता है तो 8 मिनट ज़्यादा लगता है। तो सबसे पहली बात है, हमने पहले स्पीड ले लेते हैं x, यहाँ टाइम ले लेते हैं t। स्पीड की बात करें तो वो स्पीड कम कर देता है, डिस्टेंस अपने आप आ जाएगा xt। ये याद रखिएगा, डिस्टेंस यहाँ पे मैं लिखूंगा। यदि कंडीशन, हमें 2 कंडीशन दे रखा है, एक में दे रखा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देता है, और टाइम तब बढ़ ही जाएगा, और टाइम हमारा हो जाता है 8/60, जो कि हो जाता है, काट के हम लिख सकते हैं आपका t 2/15। यदि हम इनको इंटू करें तो डिस्टेंस आ जाएगा, डिस्टेंस आ गया आपका xt प्लस 2/15x माइनस 60, आपका यहाँ से काटिएगा तो 3 3 जा 3 2 माइनस 4/5। ये दोनों इक्वल होगा, इससे एक इक्वेशन तो हम निकाल सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 क्या निकलेगा, ये दोनों इक्वल का डिस्टेंस तो इक्वल है दोनों कंडीशन में, x से xt कट गया, और इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा 2/15x माइनस 60 माइनस 4/5 इक्वल टू में 0 15 ले लीजिए एलसीएम, यहाँ 2x माइनस 90t माइनस 3, अच्छा 2 इधर भी कॉमन भी ले सकते हैं, तो यहाँ 45 कर दीजिए तुरंत अंदर ही, और माइनस 2 यदि कर दीजिएगा तो 2 से 6, बाकी को इधर भेज दीजिए, तो इक्वेशन आ गया 445t माइनस 6 इक्वल टू में 6, ठीक है। सेकेंड कंडीशन दे रखा है, यदि स्पीड बढ़ा दिया जाता है, एक्स का वैल्यू स्पीड बढ़ा दिया तो x प्लस 4 कर दीजिए, और टाइम यदि उससे के हिसाब से घट जाएगा, कितना हो जाएगा 4 1/2, इसको आवर्स में करेगा तो 9/2 इंटू में 63 3 जा 9 3 20 1/40 आ जाता है, 3/40 आ जाता है, तो 3/40। अब जो इसका डिस्टेंस आएगा, ठीक है, ये इक्वेशन ये याद रखिएगा, अब जो डिस्टेंस आएगा तो वो आएगा xt माइनस 3/4tx, यहाँ जाइएगा तो 3/10, यहाँ प्लस 40, ये और ये इक्वेशन को भी सेम रखिए, डिस्टेंस तो सेम है कंडीशन में, तो यहाँ पे इक्वेशन जो आएगा हमारा माइनस 3/40x माइनस 3/10 प्लस 40 इक्वल टू में 0, 40 हम ले लेते हैं एलसीएम, यहाँ पे माइनस 3x, यहाँ पे माइनस 12, और यहाँ पे 160t, 140 को ले जाइएगा तो यहाँ से इक्वेशन हमारा जो आ जाएगा, ये इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन आ गया, अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को सॉल्व करिएगा तो आपका इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा, ओके।
अच्छा, इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो 3 से इंटू कर दीजिए तो 3x और माइनस ये हो जाएगा आपका 90 90 135 t बराबर 18, यहाँ माइनस 3x प्लस 160 t का होगा 30 और t बराबर हो गया आपका 6/5। t का वैल्यू हम किसी में भी डाल देते हैं, x की वैल्यू आ जाएगी, x बराबर आ जाएगा 6 प्लस 45, t की वैल्यू हम डालेंगे 6/5 9 54 60। अच्छा, x की वैल्यू 60, t की वैल्यू इतना, डिस्टेंस हमें पूछा है, यदि स्पीड पूछता तो इतना होता और डिस्टेंस हो गया आपका 72। इसी तरह से ये सॉल्व हो सकता था आराम से आपका 5 to 10 मिनट्स के अंदर सारे क्वेश्चन। अच्छा, कटअप की बात किया जाए मेरे अनुमान से तो इसका कटअप जनरल के याद रखिएगा, इसमें अभी हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग दोनों है, तो और अभी मेंस का भी एग्जाम बाकी है, तो जनरल्स का कटअप मेरे अनुमान से 54 to 57 होना चाहिए। आप कहिएगा सर इससे ज़्यादा जाएगा या इससे कम जाएगा, हो सकता है, मैं अपना अनुमान से बता रहा हूँ। और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो आपका 48 to 53, एससी और एसटी की बात की जाए तो आपका 42 से 45, और एसटी की बात किया जाए तो 39 to 43। मेरे अनुमान से यही कटअप होना चाहिए। बाकी आपको कैसा लगा मैंने सॉल्व किया है मेरा, हो सकता है यदि कोई सुझाव हो किसी तरह से तो बता सकते हैं। थैंक यू।